Hello and welcome to a special NDTV presentation. India has witnessed the world's fastest coronavirus surge. This is spreading far more rapidly than the first time, and we need to course correct and fast. And the worst thing to do right now is to enter into any form of blame game, particularly political. We need solutions for the future. Solutions now to figure out what India must do to recover. That is why on this platform, we launch the Solutions Summit. We are inviting chief ministers and health ministers across the country, the decision makers, to tell us about the solutions, not the problems, their vision and not the blame game. And our guest in this series is Delhi's Chief Minister, Arvind Kejriwal. Thank you very much, Mr. Kejriwal, for joining us. I also have with me my colleague, Sharad Sharma, who's been reporting, and I must say this, extensively on the pandemic regularly for the past 1 year. Thank you very much, Sharad, to you, and Mr. Kejriwal, to you also. My first question, there is a massive surge, Mr. Kejriwal, we are aware. Can you, and we have to start by reinstalling that confidence to all those who are going to hospitals and seeing the condition out there. Can you, with utmost confidence, assure the people of this city that you will have this situation under control and that we are prepared? संकेत, मैं ये एश्योर कर सकता हूं कि जो भी स्थिति होगी, जनता के सामने सारी स्थिति ईमानदारी के साथ रखूंगा। कोई भी इस दुनिया के अंदर जो ये महामारी है और जिस स्केल की महामारी है, कोई भी ये एश्योर नहीं कर पाएगा कि स्थिति हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी कि नहीं रहेगी। एक सबसे बड़ी बात दिल्ली सरकार में ये है कि हम कोई भी चीज़ छुपा नहीं रहे हैं। हमारा डेटा, चाहे वो डेथ का डेटा हो, चाहे वो टेस्टिंग, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल्स की टेस्टिंग करा रहे हैं। हमारे कितने केसेस आ रहे हैं, कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए हैं, ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, दवाई कितनी अवेलेबल है, सब चीज़ें जनता के सामने रख रहे हैं। और जब सारी चीज़ें जनता के सामने रखेंगे तो अगर कोई क्राइसिस भी आती है तो जनता से ही सहयोग मांगेंगे, सारे लोगों से सहयोग मांगेंगे। तो ऑल दैट आई कैन एश्योर इज कि हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी जाएगी और हर रोज़ और या हर ऑल्टरनेट डे मैं आके जनता से सीधे बात करता हूं और उनको स्थिति के बारे में बताता हूं। तो आज की स्थिति में आपको बता देता हूं कि अभी फिलहाल दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। लगभग 4,500 से 5,000 बेड्स अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। 500 के करीब अभी आईसीयू अवेलेबल हैं दिल्ली के अंदर। और हमने एक ऐप बनाया है जिसमें जहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड अवेलेबल हैं और कितने आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं। तो 5,000 बेड्स अवेलेबल हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरे पास कई लोग आते हैं, कोई कहेगा जी मेरे को मैक्स में करा दो, मेरे को अपोलो में करा दो, मुझे गंगाराम में करा दो, मुझे फोर्टिस में। ये रिक्वेस्ट थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिसमें बेड खत्म हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में बेड खत्म हो गए हैं। आप सब लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी महामारी है। मैं आपको इस वक्त बेड एश्योर कर सकता हूं, अच्छा इलाज एश्योर कर सकता हूं, लेकिन आप कहो मुझे इसी अस्पताल में बेड चाहिए, वो एश्योर नहीं कर सकता। आपको अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छा बेड मिलेगा, चाहे सरकारी में मिले चाहे प्राइवेट में मिले, चाहे प्राइवेट में किस अस्पताल में मिले, सरकारी में, वो प्लीज आप इतना चूजी मत होइए। अभी इस वक्त हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जान बचाना है। अरविंद जी, नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, तो पहले तो लगभग काफी दिन हो गए नाइट कर्फ्यू लगे हुए, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है और ये क्यों लगाना पड़ रहा है? कि क्या उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आपके पास में आ रहा है जिसकी वजह से वीकेंड कर्फ्यू के बारे में सोचा गया? और बहुत सी कंफ्यूजन लोगों को है इसके बारे में लेके कि वीकेंड जब होगा, सैटरडे संडे में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा वो किस तरह से चलेगा? क्योंकि बाजार तो ठीक है बंद रहेंगे, लेकिन ऑफिसेज वगैरह जो हैं, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एनडीए का एग्जाम है उस दिन, तो ये सब किस तरह से होगा? पहली चीज तो ये कि ये वीकेंड कर्फ्यू अभी फिलहाल एक ही वीकेंड के लिए लगा रहे हैं। कल रात को 10 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू है। डेली बेसिस पे सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। अगर उसके अगले वीकेंड पे जरूरत पड़ेगी तो फिर अगले वीकेंड पे लगाएंगे।
अभी हमने ये नहीं कहा कि हर वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, अभी एक वीकेंड का कर्फ्यू, अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल्ड ऑर्डर आने वाला है। उस डिटेल्ड ऑर्डर के अंदर आपको सारी चीजें मिलेगी, कौन कौन सी एसेंशियल सर्विसेज अलाउड हैं, कैसे अलाउड हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके आई कार्ड के बेसिस पे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट पे जाके, वेबसाइट पे जाके कर्फ्यू पास लेना पड़ेगा। वो सारी कौन सी एक्टिविटी अलाउ होगी, कौन सी नहीं होगी, वो सारी अभी थोड़ी देर में ऑर्डर आने ही वाला है।